अब हम लोग देखेंगे नेटमास्क के बारे में। एग्जैक्टली नेटमास्क क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, वो तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ और एक सजेशन मैं आपको पहले दे देता हूँ। आपको पहले मेरा वीडियो नंबर 115 और 116 ये दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे। ये है इंट्रो टू आईपी एड्रेसिंग और दूसरा वीडियो है हमारे पास क्लासफुल एड्रेसिंग की इंट्रोडक्शन। ठीक है, दोनों वीडियोस का ही मैं इस वीडियो में यूज करूंगा, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से पहले देख लो, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक स्टूडेंट्स को टफ इसलिए लगता है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते। तो मेरी सजेशन है कि पहले आप बेसिक्स पे ध्यान लगाएं। आप ये दोनों वीडियोस को देखो, थोड़े से बड़े हैं ये वीडियो, अप्रॉक्स एक एक घंटे के हैं, बट स्टिल आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगेगा। नहीं तो फिर वही बात है, आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है कुछ कुछ कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, चलो ओके, तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पहले आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं फिर एग्जैक्ट डिटेल में जाऊंगा कि नेटमास्क क्या होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक आईपी एड्रेस गिवन है 73.65.45.90। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एड्रेस बताओ मुझे, सेकंड क्वेश्चन है लास्ट एड्रेस बताओ, और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी एड्रेसेस इन द ब्लॉक, हाउ मेनी addresses in block to which this IP address belongs, this IP address belongs। ठीक है, तो जिस भी ब्लॉक को ये IP एड्रेस बिलोंग कर रहा है, मतलब जिस भी ब्लॉक का ये पार्ट है, तो आपको मुझे बताना है कि उस ब्लॉक में पहला एड्रेस कौन सा है, लास्ट एड्रेस कौन सा है, और टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हैं उस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, बस कुछ नहीं दिया हो आपको, सिर्फ यही आईपी एड्रेस दिया हो और मैंने आपसे ये तीन क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आपसे पहले कोशिश करता हूं पूछने की कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, वीडियो नंबर 116 में मैंने आपको बताया था क्लासफुल एड्रेसिंग में। पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप समझ जाएंगे। देखो, पहले ऑक्टेट से हम लोग देखते थे, पहले ऑक्टेट में हम देखते थे कि 0 से 127 है, तो ये क्या होती थी भाई, क्लास ए। 128 से 191 है तो ये क्लास बी। 192 से 223 है तो ये क्लास सी, एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप से हम लोग देखते थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको हमें याद नहीं करना। मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया था, पहले ऑक्टेट की पहली बिट अगर 0 है तो समझ लेना क्लास ए है। पहले ऑक्टेट की पहली दो बिट 10 है तो क्लास बी है। 110 है तो क्लास सी है। और हर एक बात का मैंने आपको अच्छे से रीजन बताया था वीडियो नंबर 116 में। ठीक है, ऐसा ही हम लोग क्यों करते हैं, पहले बिट को 0 क्यों किया, एंड सो ऑन। ठीक, चलिए ठीक है। तो बस अब आपको देखते समझ में आ रहा होगा कि ये किस क्लास का है भाई, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो अब आपको यहां से याद आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो फर्स्ट एड्रेस आप कैसे पता लगाओगे भाई, 73.65.45.90 है। तो आपको याद आ रहा होगा क्लास ए में पहला ऑक्टेट तो हमारे पास नेट आईडी के लिए होता था और बाद के तीन ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए होते थे। तो पहला एड्रेस कैसे निकलेगा, इनको हम लोग 0 कर देते हैं, है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो फर्स्ट एड्रेस विल बी व्हाट, 73, चलो मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट एड्रेस विल बी 73.0.0.0। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। कैसे निकाले हम लोगों ने, हमें पता था कि पहला ऑक्टेट तो फिक्स ही रहता है, बाद के तीन ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए होते थे, तो इन तीनों ऑक्टेट्स को हम लोग 0 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट एड्रेस कैसे निकालोगे, आई थिंक आप गेस कर गए होगे। लास्ट एड्रेस क्या होगा भाई, सबको 255 कर दो, है ना। पहले ऑक्टेट को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, बाद के तीन ऑक्टेट को आप लोग 255 कर देंगे। ठीक है, दिस इज अवर लास्ट एड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद फिर हाउ मेनी एड्रेसेस इन द ब्लॉक टू विच दिस आईपी एड्रेस बिलोंग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने आईपी एड्रेस हैं इस ब्लॉक के अंदर। क्लास ए का आईपी एड्रेस है ना, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस के अंदर यू कैन से, ये जो ब्लॉक होगा उसमें देखो कैसे होंगे, .0.0 से लेकर के 73.255.255.255, है ना। और सीधी सी बात है भाई, आखिरी के तीन ऑक्टेट हम लोग घुमा रहे हैं यहाँ पे, अगर लास्ट के तीन ऑक्टेट घुमा रहे हैं तो पक्की बात है कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2 पावर 24, है ना, क्योंकि 24 बिट्स होंगी, तो 24 0 से 24 1 तक हम लोग जा रहे हैं, दैट इज 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। और अगर इसमें होस्ट पूछ लेते हैं या कितने कंप्यूटर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो 2 पावर 24 - 2। तो एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं बेशक से कि हाउ मेनी होस्ट कैन बी कनेक्टेड, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कनेक्टेड बाय दिस ब्लॉक। तो कितने होंगे भाई,
2 पावर 24 माइनस 2, और थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई, 2 पावर 24। ठीक है, आई थिंक आप बिल्कुल समझ गए होगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। एक छोटा सा थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, क्योंकि इस चीज में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर धीरे धीरे मैं डिटेल में जाऊंगा और नेट मार्क्स का आपको सिखाऊंगा। बस एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर हम बोल देते 89.45.90.102। हाँ जी, बताओ भाई फटाफट से, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, हाउ मेनी एड्रेसेस एंड सो ऑन। तो पहला स्टेप मैंने अभी आपको क्या सिखाया, क्लास ढूंढनी होगी। तो क्लास क्या है भाई, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, 0 से 127 के बीच में है, दैट इज क्लास ए। बस अब आराम से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। पहला एड्रेस क्या होगा भाई, 89.0.0.0। लास्ट एड्रेस क्या होगा, 89.255.255.255। हाउ मेनी एड्रेसेस, वही 2 पावर 24। और हाउ मेनी होस्ट कैन बी कनेक्टेड, 2 पावर 24 माइनस 2। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देता 129.45.90.102, हाँ जी, इसके बारे में क्या ख्याल है भाई, फर्स्ट एड्रेस बताओ, लास्ट एड्रेस बताओ, हाउ मेनी एड्रेसेस और हाउ मेनी होस्ट। तो पहले तो वही बात है, क्लास निकालेंगे। क्लास कौन सी है भाई, आपको देख के समझ में आना चाहिए, क्लास बी है। तो क्लास बी है तो आपको याद आ रहा होगा, पहले 2 ऑक्टेट नेट आईडी के लिए थे और बाद के 2 ऑक्टेट किसके लिए थे, होस्ट आईडी के लिए। तो हमें बस इन दोनों ऑक्टेट्स को घुमाना है, इनको एकदम फिक्स रखना है। तो बस बड़े आराम से निकल आएगा भाई। फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, वो आप यहीं से बताएंगे, 129.45.0.0 है ना। लास्ट के 2 ऑक्टेट्स को घुमाना है ना, तो सारे 0 कर लेंगे और फिर सारे 1 भर लेंगे, तो सारे 1 भर लेंगे तो 255 आ जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, 45 एंड दिस विल बी 129, है ना। अच्छा, हाउ मेनी एड्रेसेस इन द ब्लॉक टू विच दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स। कितने एड्रेसेस हैं भाई, देखो 2 ऑक्टेट हमने घुमाए हैं, आपको याद आ रहा होगा, हर एक नेटवर्क के अंदर क्लास बी में कितने आईपी एड्रेस होते थे, 2 पावर 16। क्यों, क्योंकि 2 ऑक्टेट घुमा रहे हैं। 2 ऑक्टेट का मतलब कितना हुआ, 16 बिट्स। 16 बिट्स मतलब 16 0 से 16 1 तक जाएंगे, दैट इज नथिंग बट 2 पावर 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 पावर 16। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने होस्ट होंगे, 2 पावर 16 माइनस 2। ठीक, आई थिंक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बाकी चलो एक लास्ट देखना है। तो चलो ये देखो भाई, 145.90.90.102। अगेन वही बात है, क्लास बी का निकल के आएगा। तो फटाफट से बता दो भाई क्या करेंगे हम इसमें। बस फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, 145.90। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर रखोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर वही बात आगे चल के कंफ्यूजन आएगी। इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, आप भी टाइम लगाओ। अच्छा जी, लास्ट एड्रेस क्या होगा, वही पहला ऑक्टेट फिक्स है, दूसरा ऑक्टेट भी फिक्स रखना है हमें, 145.90.255 तो 255। बस ये तो सेम चलते रहेंगे। कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2 पावर 16। और कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, 2 पावर 16 माइनस 2। क्यों, क्योंकि क्लास बी का है। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन में अब और दिखाता हूँ आपको, से 190.90.90.102। अब ये बताओ भाई किस क्लास का है, आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा। सॉरी, 190 नहीं लेते, फिर वही आ जाएगी बात, 200 ले लेते हैं। ठीक है, 200.90.90.102। तो अब देखो भाई ये किस में जाएगा, क्लास सी में जाएगा, क्योंकि 191 तक क्लास बी थी, तो 192 से क्लास सी आ जाएगी। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। हाँ जी, तो फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालोगे भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट नेट आईडी के लिए थे और लास्ट ऑक्टेट हमारा होस्ट आईडी के लिए था। तो सिर्फ होस्ट आईडी को घुमाना होता है, तो फाइनली हमें यहाँ पे सिर्फ 0 भरना होगा, बाकी एज इट इज लिखने होंगे। तो क्या लिखा जाएगा भाई, 200.90.90.0। ठीक है, लास्ट एड्रेस क्या होगा भाई, लास्ट एड्रेस भी आप समझ पा रहे होगे, 200.90.90.255। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी एड्रेसेस इन द ब्लॉक टू विच दिस आईपी एड्रेस बिलोंग। हाँ जी, कितने आईपी एड्रेस होंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, लास्ट ऑक्टेट हम लोग घुमा रहे हैं, लास्ट ऑक्टेट का मतलब 8 बिट, तो 2 पावर 8 है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 पावर 8। और कितने कंप्यूटर्स या होस्ट हो सकते होंगे, 2 पावर 8 माइनस 2। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब हमने ये सब चीजें तो बड़े आराम से समझ ली हैं, हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी आ गई है काम में। बट एक बात ये सोचो, हमने ये सब कैसे काम किया भाई, कॉमन सेंस से किया है। हमें इतना पता था कि भाई पहला ऑक्टेट फिक्स है या 2 ऑक्टेट फिक्स है या 3 ऑक्टेट फिक्स है, अकॉर्डिंग टू क्लास ए बी एस सी, हम बड़े आराम से देख पा रहे थे। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि राउटर ये सारा काम कैसे करेगा। अगर राउटर को मैं बोलूं कि राउटर किसके पास कोई आईपी एड्रेस का कोई पैकेट आया, तो वो सब ये काम कैसे करेगा, मतलब वो नेट आईडी कैसे निकालेगा। तो अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं। ठीक है, देखो भाई, जैसे सपोज करो
हम मानते हैं 80.90.90.102 ये आईपी एड्रेस का पैकेट उसके पास आया। अब मैं वही सारे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, हाउ मेनी एड्रेसेस, ये सब तो चलो ठीक है, इससे तो हमारा कोई खास मतलब नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ो। फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस में अब आपसे पूछ रहा हूं कि राउटर कैसे फाइंड करेगा, ठीक है, हाउ राउटर विल फाइंड दिस, हाउ राउटर विल फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, आपको इतना पता है हम क्या कर रहे थे, 80.90.90.102 ये कोई आईपी एड्रेस है और हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, 80.0.0.0 है ना, ये चाहिए, क्योंकि यही फर्स्ट एड्रेस होगा। और आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट एड्रेस क्या होता था भाई, नेट आईडी। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं कि राउटर नेट आईडी कैसे निकालेगा, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि हाउ राउटर विल फाइंड नेट आईडी, ठीक है, फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस, हाउ राउटर विल फाइंड नेट आईडी फ्रॉम गिवन आईपी एड्रेस। कोई आईपी एड्रेस आ गया उसके पास, तो उससे वो नेट आईडी कैसे निकालेगा। तो ये आईपी एड्रेस है, ये गिवन आईपी एड्रेस है, इससे हमें ये चीज चाहिए, तो कैसे निकालूं आप बताओ, कॉमन सेंस से सोचो। अगर आपको याद आ रहा हो वीडियो नंबर 115 जब मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी, वहां पे एंड और नॉट ये सब करना सिखाया था ना, अब उसी की एप्लीकेशन आप मेरे को यहाँ पे बताओ। देखो भाई, यहाँ पे ये तीनों आपको जीरो चाहिए, यहाँ पे आप कुछ भी भरो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फाइनली ये तीनों जीरो चाहिए। तो अगर तीनों जीरो चाहिए तो आपको याद आ जाना चाहिए .0.0.0 और मैं एंड करने वाला हूं, है ना, एंड करूंगा। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो जीरो के साथ एंड करूंगा तो आपको याद आ रहा होगा फाइनली जीरो निकल के आएगा। और ये 80 मेरे को एज इट इज चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा किसके साथ एंड किया जाएगा भाई, 255 के साथ, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस निकला तो मैं क्या करूंगा, 255.0.0.0 के साथ एंड करवा दूंगा और फाइनली मेरे पास 80.0.0.0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, राउटर क्या करता होगा, राउटर के पास ये स्पेशल नंबर होता होगा, इस स्पेशल नंबर को उठा करके आईपी एड्रेस के साथ एंड कर देता होगा और फाइनली नेट आईडी निकाल लेता होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये जो स्पेशल नंबर इसने यूज किया है, इस स्पेशल नंबर का नाम होता है भाई नेट मास्क। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया नेट मास्क क्या होता है। तो नेट मास्क इज अ स्पेशल नंबर विच इज अप्लाइड बाय राउटर टू फाइंड नेट आईडी फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस, ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो नेट मास्क क्या है भाई, एक स्पेशल नंबर है जो कि राउटर एंड करता होगा किसी भी आईपी एड्रेस के साथ, और क्यों करता होगा, ताकि वो नेट आईडी निकाल सके। ठीक, क्यों निकालता है नेट आईडी वो अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, अभी के लिए आप बस इतना रिमेंबर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सपोज करो मैं आपको कोई और आईपी एड्रेस देता हूं, से मैंने ले लिया लेट अस सपोज 150.60.70.90, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अब आपको क्या चाहिए भाई नीचे, अब आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, अब आपको टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, अब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट से आंसर आना चाहिए। ये क्या है भाई, क्लास बी है ना, तो क्लास बी है तो फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालोगे भाई, 150.60.0.0, हाँ जी, कैसे निकालोगे भाई, आपको देखते समझ आ रहा होगा, 150 का 150 लाना है, 60 का 60 लाना है, इनको जीरो करना है तो ये जीरो भर लो और इसको क्या भर लो भाई, 255, है ना, बस हमारा काम हो गया। तो अगेन ये भी क्या है भाई, नेट मास्क है, ठीक है, और ये नेट मास्क किसके लिए हो जाएगा, क्लास बी के लिए, और पहले कौन सा दिखाया था, क्लास ए के लिए, है ना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आप कॉमन सेंस से मुझे बताओ क्लास सी का नेट मास्क क्या होगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे गेट में, बिल्कुल डायरेक्ट, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे और बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाएंगे, ये सब चीजें आपको एग्जाम में। हाँ जी, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि 200.60.70.90, तो अब आपको नीचे क्या चाहिए, आप मुझे बताओ भाई, 200.60.70.0 ये चाहिए ना। तो कॉमन सेंस से सोचो भाई, 70 ऐसे नीचे उतारना है तो पक्की बात है यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई, 255। तो अगेन इट इज अ नेट मास्क फॉर क्लास सी। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं इसको हटाता हूं और फटाफट से समरी में लिखता जाता हूँ नेट मास्क कौन सी क्लास के लिए क्या है, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, डी और ई के लिए मत बोलना भाई, डी और ई के लिए नेट मास्क का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे नेट आईडी होस्ट आईडी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, आपको याद आ रहा होगा। तो क्लास डी और क्लास ई की हमें बात नहीं करनी, मैं बस इतना बात करूंगा, क्लास ए के लिए नेट मास्क क्या है भाई, 255.0.0.0, क्लास बी के लिए नेट मास्क क्या है भाई, 255.255.0.0, क्लास सी के लिए
255.255.255.0। ठीक है, ये नेट मास्क हमारे पास रेडी है। अच्छा जी, अब लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालेगा वो? ठीक है, तो अगर आपको इफ राउटर वांट्स टू फाइंड द लास्ट आईपी एड्रेस तो वो कैसे निकालेगा? अगेन वही क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूँ 80.90.45.60 ये कोई आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा भाई? आप मुझे बताओ, आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए? 80.255.255.255 ये चाहिए ना आपको? अच्छा, नेट मास्क क्या होता था ये आपको याद आ रहा होगा, 255.0.0.0 फॉर क्लास ए, क्योंकि 80 है ना तो क्लास ए का आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस नेट मास्क का नोट कर देता हूं। नेट मास्क का आप नोट करोगे तो कैसे करोगे? आपको याद आ रहा होगा, किसी भी आईपी एड्रेस का नोट कैसे करते थे? 255 में से सब नंबर्स को घटाते जाते थे। तो 255 में से इसको घटाओगे तो ये क्या बन के आएगा भाई? 0। 255 में से 0 को घटाओगे तो क्या बन के आएगा? 255। ये क्या बन के आएगा? 255। और ये भी क्या बन के आएगा? 255। नहीं पता ये सब मैं क्या कर रहा हूं तो प्लीज वीडियो नंबर 115 देखो, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने नेट मास्क कर दिया, सॉरी नोट कर दिया नेट मास्क का। अब आप मुझे बताओ ये कैसे नंबर आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखते ही हमने बिटवाइज और किया है। ठीक है, जैसे ही आप बिटवाइज और करोगे तो आपके पास लास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो लास्ट आईपी एड्रेस निकालने का सिंपलेस्ट वे क्या है भाई? पहले आप नेट मास्क का नोट करेंगे, नेट मास्क का नोट करने के बाद बिटवाइज और कर देंगे गिवन आईपी एड्रेस के साथ, आपके पास फाइनली लास्ट आईपी एड्रेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको समझ आएगा तो अब आपके लिए काम एकदम ट्रिवियल हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं आपको 150, 150, 90, 45, 60, तो अब आप मुझे बताओ लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा भाई? आप यहां से देखेंगे क्लास क्या है भाई? क्लास बी है। क्लास बी है तो फिर हमें नेट मास्क देखना पड़ेगा। क्लास बी का नेट मास्क क्या है भाई? 255, 255, 00। उसका बिटवाइज नोट करेंगे, बिटवाइज नोट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा भाई? ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो फाइनली हम नीचे क्या लिखेंगे? 150 और यहाँ पे 90, 255, 255, बस सीधा सीधा रेडी हो गया। कितना सिंपल काम है, देख रहे हो? अच्छा जी, और अगर मैं आपको दे देता 200 से 200.90.45.60 तो किस क्लास का आईपी एड्रेस है भैया? क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो अब हमें क्या करना होगा भाई? नेट मास्क देखना होगा। क्लास सी का क्या है भाई? 255, 255, 255, 0। इसका नोट करेंगे, नोट करेंगे तो क्या बन के आएगा? आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी 0 हो जाएगा। बस अब हम और करेंगे तो नीचे क्या उतरेगा भाई? 200, 90, 45 एंड डॉट 255। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा केस है। तो फाइनली हमने फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस बड़े आराम से निकालना सीख लिए। हमें ये समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली राउटर क्या करता होगा। तो समरी में मैं आपको बोलूं, बस समरी में मैं एक दो लाइन लिखता हूं तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो, आपको चीजें माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, तो हम क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? हाउ राउटर विल फाइंड नेट आईडी फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फाइंड द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। अच्छा, क्लास कैसे निकालता होगा भाई राउटर? वो तो बहुत सिंपल है, एक कंपैरिजन से उसको समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन कैसे करेगा भाई? देख लेगा वो नंबर 0 से 127 के बीच में जो पहला नंबर है, यू कैन से जो पहला ऑक्टेट है, अगर 0 से 127 के बीच में तो बोल देगा जी ठीक है जी क्लास ए है। 128 से 191 के बीच में तो क्लास बी है। 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी है। एकदम उसको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास है। अब उसको क्लास पता लग जाएगी तो फिर वो क्या करेगा भाई? स्टेप 2 में नेट मास्क ले आएगा उसका, है ना? तो क्या करेगा? बिटवाइज एंड द गिवन आईपी विद कॉरस्पॉन्डिंग नेट मास्क। ठीक, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग नेट मास्क होगा उसके साथ वो एंड कर देगा विद कॉरस्पॉन्डिंग नेट मास्क। ठीक है, और जो फिर फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर नेट आईडी। रिजल्ट क्या होगा भाई? नेट आईडी। दैट्स इट, कितना सिंपल काम है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस सब में। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये पूछता कि हाउ राउटर विल फाइंड लास्ट आईपी एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस, तो वही बात है, फाइंड क्लास ऑफ आईपी एड्रेस बिटवाइज एंड द गिवन आईपी एड्रेस विद कॉरस्पॉन्डिंग नॉट ऑफ नेट मास्क। ठीक है, और यहाँ पे बिटवाइज और होगा ना, बिटवाइज और द गिवन आईपी विद कॉरस्पॉन्डिंग नॉट ऑफ नेट मास्क, और रिजल्ट क्या हो जाएगा भी हमारे पास? लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबके माइंड में अच्छे से फिट हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके।
एक बात ये सोचो कि ये नेट आईडी निकाल ही क्यों रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी आर फाइंडिंग नेट आईडी, या यू कैन से वाई राउटर इज फाइंडिंग नेट आईडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैसेज को अब हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई राउटर इज फाइंडिंग नेट आईडी, वाई राउटर इज फाइंडिंग नेट आईडी। ठीक है, राउटर नेट आईडी फाइंड ही क्यों करना चाह रहा है। देखो भाई सीधी सी बात है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, राउटर का मेन काम क्या होता है भाई। राउटर का मेन काम होता है रूट द पैकेट या रूट द डेटाग्राम, है ना। मतलब इन द सेंस राउटिंग करना इसका मेन काम होता है। राउटिंग एग्जैक्टली आपको याद आ रहा है राउटिंग क्या होती है भाई। जैसे सपोज करो ये राउटर है, इसके पास कोई पैकेट आया या डेटाग्राम आया, इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, तो किस पोर्ट से इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, इधर से इधर से इधर से, तो वो देखने के लिए इसके पास एक राउटिंग टेबल होती थी, है ना। तो राउटिंग टेबल से ये डिसीजन लेता था कि किस पोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड करना है। अच्छा जी, अब आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैंने आपको बताया था राउटिंग टेबल के अंदर अगर आपने सारी की सारी एंट्रीज कर दी, देखो ये चीज याद आ रही है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल कितने हैं भाई, 2 power 32। तो अगर आपको राउटिंग पॉसिबल करवानी है तो हर एक इंटरनेट राउटर के पास 2 power 32 एंट्रीज होनी चाहिए। 2 power 32 एंट्रीज मतलब 4 बिलियन। तो इन 4 बिलियन एंट्रीज को सर्च करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नेट आईडी का कंसेप्ट डेवलप किया गया था। तो हर एक होस्ट के पास या हर एक कंप्यूटर के पास तो आईपी एड्रेस होता ही होता है, साथ साथ हर एक नेटवर्क के पास भी एक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते थे नेट आईडी। ये रिजर्व रहता था, किसी भी कंप्यूटर को नहीं दिया जाता था, और ये क्या होता था अभी, फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। तो इसलिए मैं बार बार आपको करा रहा था क्वेश्चंस में फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। तो फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक का मतलब क्या होगा, नेट आईडी। तो हमें नेट आईडी क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि राउटर ने ये सारी एंट्रीज नहीं करनी, राउटर ने सिर्फ नेट आईडी स्टोर करके रखनी है। तो अगर राउटर ने नेट आईडी स्टोर करके रखनी है तो एक्चुअली में जो भी पैकेट आया उस पैकेट से वो क्या निकालेगा भाई, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, है ना। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालने के बाद समझ में आ रहा है ना, देखो पैकेट के अंदर सोर्स आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, वो सब कुछ मैं आपको आईपी जब मैं पढ़ाऊंगा, आईपी हेडर पढ़ाऊंगा वहां डिटेल में बताऊंगा। बट कॉमन सेंस से आप सोच पा रहे हो कि सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस होना चाहिए। अच्छा जी, तो जो भी सेंडर का तो ठीक है, बट जो रिसीवर है यू कैन से डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकाल लेगा राउटर। निकालने के बाद उसको नेट आईडी निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे उसके पास कोई पैकेट आया और पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यही था 80.90.90.102। अब ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखते ही इसके पास क्या इस आईपी एड्रेस की एंट्री है टेबल के अंदर, नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसके पास नेट आईडी होती है। नेट आईडी होती है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, टेबल के अंदर राउटर ने ये स्टोर किया होगा 80.0.0.0 और आगे लिखा हुआ होगा से पोर्ट नंबर 2 से पैकेट फॉरवर्ड करना। समझ में आ रहा ना। ऐसे तो बहुत कुछ होता है राउटिंग टेबल के अंदर, मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मतलब हम सोच सकते हैं कि ये दो कॉलम तो होनी चाहिए ना, नेट आईडी और पोर्ट, कि किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होना है ना, दिस इज पोर्ट। ओके, तो अब क्या हुआ भाई, ये आईपी एड्रेस आया इसके पास, राउटर के पास। तो राउटर क्या करेगा, राउटर को ये नंबर चाहिए ना ताकि वो टेबल में से देख सके। तो वही सारा काम करेगा, पहले क्या करेगा, इसकी क्लास निकालेगा। इसको क्लास समझ में आ जाएगी, नेट मास्क उठाएगा, नेट मास्क उठा के इसके साथ एंड करेगा। एंड करते ही इसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है जी नेट आईडी ये है। अच्छा जी, नेट आईडी पता लगते ही टेबल में जाके देखेगा, ओके नेट आईडी ये है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर 2 से फॉरवर्ड करना है, तो इस पोर्ट से पैकेट को उठा के फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, मान लेते हो कि पोर्ट नंबर 2 है ना, तो पोर्ट नंबर 2 से आराम से पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। तो राउटिंग अगर आपको पॉसिबल करवानी है तो हर एक राउटर को ये नेटमास्क वगैरह सब कुछ पता होगा, तभी वो राउटिंग कर पाएगा, नहीं तो वो राउटिंग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, सारी एंट्रीज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ नेट आईडी याद रखनी है। और अगर नेट आईडी ही याद रखनी है, मतलब टेबल के अंदर एंट्रीज नेट आईडी की है, सारे आईपी एड्रेसेस की एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब राउटर को नेट आईडी तो निकालनी पड़ेगी। और नेट आईडी निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा भाई, आपका नेट मास्क। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेट मास्क क्यों जरूरी है। ओके, ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स। आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका है कि राउटर पैकेट को फॉरवर्ड भी कैसे करता होगा, है ना। तो हमने दो कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिए, एक तो नेट मास्क क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें समझ में आ चुका है, और दूसरा कंसेप्ट ये भी समझ में आ चुका है कि राउटर पैकेट को फॉरवर्ड कैसे करता होगा। ठीक है, और ये भी समझ में आ चुका है कि राउटर को नेट आईडी निकालनी ही क्यों है। राउटर नेट आईडी निकालेगा तभी तो आगे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो हम आंसर में इसकी बोल सकते थे कि वाई राउटर इज फाइंडिंग नेट आईडी, तो सिंपली टू रूट द पैकेट। ठीक है, वैसे मैंने लिखा भी था बट स्टिल मैं दोबारा से लिख देता हूं, रूट द पैकेट। ओके, तो बेसिकली राउटिंग में इस सब का बहुत ज्यादा यूज होता है।
ओके, तो हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया कि हाउ राउटर फॉरवर्ड द पैकेट। तो मैं ये क्वेश्चन भी लिख देता हूं, हाउ राउटर फॉरवर्ड द पैकेट। तो राउटर फॉरवर्ड कैसे करता होगा भाई पैकेट को? सबसे पहले कोई भी आईपी एड्रेस का पैकेट, जो भी पैकेट आता होगा उसमें से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालता होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालने के बाद वो देखता होगा किस क्लास का है, कि जिस पता लग जाता होगा कि जिस भी क्लास का है, कॉरस्पॉन्डिंग नेट मास्क के साथ एंड करके नेट आईडी निकाल लेता होगा। नेट आईडी निकालने के बाद टेबल में जाके देखता होगा कि वो कॉरस्पॉन्डिंग नेट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट कौन सा है और उस पोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड कर देता होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, डिटेल में आपको आराम से बाद में बताऊंगा, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस से, इमेजिनेशन से आपको इस सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना बहुत है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा और आपको सब नेटिंग का कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।